जय जगन्नाथ। नमस्ते। स्वागत करते हैं हमारा न्यू यूट्यूब चैनल WP गुरु 3 पे। आज हम सीखेंगे वर्डप्रेस के बारे में। व्हाट इज वर्डप्रेस? वर्डप्रेस क्या होता है? फीचर ऑफ वर्डप्रेस। वर्डप्रेस पे क्या क्या फीचर रहता है? फीचर ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन पे वर्डप्रेस का क्या क्या फीचर रहता है? थीम्स, प्लगइन्स, wordpress.com और wordpress.org पे क्या फर्क है? बेनिफिट ऑफ वर्डप्रेस। वर्डप्रेस पे क्या फायदा होता है? इंस्टॉल ऑफ वर्डप्रेस। वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करते हैं? क्रिएट वेबसाइट वर्डप्रेस। वर्डप्रेस पे कैसे वेबसाइट बनाते हैं? और टाइप ऑफ वर्डप्रेस वेबसाइट। वर्डप्रेस वेबसाइट का कितना प्रकार होता है? इस वीडियो को बिना स्किप करते हुए स्टार्ट टू एंड तक देखिए। मैं आपको हिंदी में स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज वर्डप्रेस? wordpress.org इज ए फ्री ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो PHP में लिखा गया है और इसे MySQL या MariaDB डाटाबेस के साथ जोड़ा गया है जो कि ऑनलाइन वेबसाइट या अदर वेबसाइट बनाने में काम आता है। वर्डप्रेस एक बहुत ही लोकप्रिय CMS यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि सभी कंटेंट को आसानी से मैनेज करता है। जैसे वर्डप्रेस की भीतर थीम के रूप में किया जाता है। वर्डप्रेस मूल रूप से एक ब्लॉग पब्लिशिंग सिस्टम के रूप में बनाया गया था और उसकी सपोर्ट और वेब कंटेंट हिसाब से उसको मेलिंग लिस्ट, फोरम, मीडिया गैलरीज, मेंबरशिप साइट, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम या LMS और ऑनलाइन स्टोर शामिल भी। मई 2020 तक 10 मिलियन वेबसाइट में से 41.4% द्वारा वर्डप्रेस को यूज करके बना गया है। इसे इंटरनेट से फ्री में डाउनलोड किया जा सकता है और अपने सर्वर पर इंस्टॉल करके बड़ी आसानी से वेबसाइट या ब्लॉग बनाया जा सकता है। ये एक बहुत ही आसान सा यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है जहां से आप अपने वेबसाइट की कंटेंट को इजी टू मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको बिना कोडिंग या प्रोग्राम के वेबसाइट बनानी हो तो इस काम में वर्डप्रेस आपकी पूरी सहायता कर सकता है। वेबसाइट की डिजाइन बदलनी हो तो 1 मिनट के अंदर आप पसंद की कोई भी थीम इंस्टॉल कर सकते हैं। कोई न्यू फीचर ऐड करनी हो तो उसके लिए पहले से रेडीमेड प्लगइन है जिन्हें बस इंस्टॉल करना है और फिर काम चालू। कोई आर्टिकल पब्लिश करनी हो तो ये काम वर्डप्रेस बहुत ही आसान है। फीचर ऑफ वर्डप्रेस। इस CMS में कई सारे फीचर्स है जो कि इस प्लेटफॉर्म की सबसे बेहतरीन बना देता है। प्लगइन्स। अगर आप अपनी वेबसाइट को फीचर को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आप हर जरूरत प्लगइन जहां मौजूद है। वर्डप्रेस में हजारों की संख्या में प्लगइन है जिन्हें प्लगइन डायरेक्टरी के जरिए ढूंढने भी बहुत आसान होता है। थीम्स। वर्डप्रेस में 3 डिफॉल्ट थीम पहले से दिए गए होते हैं, लेकिन यदि आपको ये पसंद नहीं आते हैं तो अपने वेबसाइट को सुंदर बनाने के लिए थीम डायरेक्टरी में 1000 थीम्स मौजूद है। आप चाहे तो खुद का थीम एक बटन क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट में नया थीम केवल कुछ सेकंड में अप्लाई हो जाता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या SEO। अगर आप ट्रैफिक चाहते हैं आपकी वेबसाइट पे तो सर्च इंजन के लिए वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना बहुत ही जरूरी है और इस काम के लिए वर्डप्रेस आपको बहुत मदद करता है। ये SEO ऑप्टिमाइज है, लेकिन आप चाहे तो SEO प्लगइन का भी उपयोग कर सकते हैं। यूजर मैनेजमेंट। जरूरी नहीं है कि आप अकेले ही अपने वेबसाइट को मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई लोगों की टीम भी हो सकता है। जब मल्टीपल यूजर आपकी साइट में कंट्रीब्यूशन कर रहे होते, एडमिन, ऑथर्स, एडिटर्स जैसे हर यूजर के लिए इसके रोल के अनुसार परमिशन डिफाइन करता है और ये काम भी इस प्लेटफॉर्म पर बहुत आसान ही होता है। मीडिया मैनेजमेंट। यदि आप अपनी वेबसाइट पर इमेजेस या किसी प्रकार का कंटेंट अपलोड करना चाहते हैं, ये काम भी इजीली किया जा सकता है। यहाँ पर पहले से अपलोड किए गए इमेजेस को आप कभी भी गैलरी में जाकर फाइंड कर सकते हैं और उसका दोबारा यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ इमेज एडिटिंग के लिए कुछ बेसिक टूल भी दिए गए हैं। मल्टी लैंग्वेज। अगर आपको इंग्लिश भाषा को लेकर परेशानी है तो आप वर्डप्रेस को हिंदी में या अपनी पसंद की किसी भी लैंग्वेज कर सकते हैं। ये 70 से भी अधिक लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। कम्युनिटी। जैसे कि आप जानते हैं वर्डप्रेस वेब पर सबसे लोकप्रिय अपनी सोर्स CMS है, इसलिए यहाँ आपको सहायता करने के लिए एक बहुत बड़ी कम्युनिटी मौजूद है जहाँ आप सवाल पूछकर अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। इसके लिए आपको वर्डप्रेस सपोर्ट फोरम में जाना होगा। फीचर ऑफ मोबाइल एप्लीकेशंस। वेब OS, एंड्रॉइड, iOS, विंडोज फोन एंड ब्लैकबेरी के लिए वर्डप्रेस के लिए फोन ऐप मौजूद है। ऑटोमेटिक द्वारा डिजाइन किए गए इन एप्लीकेशन में न्यू ब्लॉग पोस्ट एंड पेजेस, कमेंट एंड मॉडरिंग कमेंट्स, रिप्लाइंग टू कमेंट्स की क्षमता के अलावा जवाब देने जैसे विकल्प है। थीम्स। वर्डप्रेस थीम आपकी वेबसाइट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। केवल कुछ ही क्लिक में आपकी वेबसाइट कंप्लीट वेबसाइट की रूप बदल जाता है जिससे कोई कोडिंग की आवश्यकता नहीं है। आप वर्डप्रेस डायरेक्टरी में फ्री थीम पा सकते हैं या थर्ड पार्टी साइट में प्रीमियम थीम इंस्टॉल कर सकते हैं। कई फ्री थीम इन लोगों के लिए आदर्श है जो अपने कोड के साथ टिक करना
चाहते हैं, लेकिन पेमेंट किए गए थीम आपकी वेबसाइट के लिए अतिरिक्त सपोर्ट और मोर फैसिलिटी प्रदान करता है। वर्डप्रेस थीम की मदद से आप फ्रंट एंड में अपनी वेबसाइट के लेआउट और अपीयरेंस का डिजाइन कर सकते हैं। जब वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है तो इसमें एक पहले से इंस्टॉल थीम होती है जो बहुत सरल और अनाकर्षक होते हैं। अपनी वेबसाइट का और अधिक आकर्षक बनाने के लिए वर्डप्रेस से अलग अलग थीम इंस्टॉल और अप्लाई किए जा सकते हैं। थीम स्टाइल, कलर, पेज लेआउट, विजेट, पोजीशन आदि प्रदान कर सकते हैं। वेबसाइट के कंटेंट के बदले बिना अपनी साइट की थीम को बदल सकते हैं। थीम आपकी वेबसाइट को एक अनूठा रूप प्रदान करता है। वर्डप्रेस थीम के प्रकार होते हैं, दो टाइप के होते हैं, फ्री थीम और प्रीमियम थीम। वर्डप्रेस पर हजारों थीम उपलब्ध है, कुछ फ्री थीम है, कुछ पेमेंट किया जा सकता है। आप अपनी पसंद के अनुसार थीम चूज कर सकते हैं। फ्री थीम, वर्डप्रेस थीम डायरेक्टरी में वर्डप्रेस कई अच्छी दिखने वाली थीम प्रदान करता है। यदि आप अपनी वेबसाइट का उपयोग स्मॉल ऑडियंस या स्वयं या योरसेल्फ के लिए कर रहे हैं तो आप फ्री थीम का प्रयोग कर सकते हैं। प्रीमियम थीम $19 से शुरू होती है। थीम की प्राइस वेबसाइट की डिजाइन और रिक्वायरमेंट की आधार पर अलग अलग होती है। प्रीमियम थीम में एक फायदा ये है कि वे एक रिलायबल कोड आधार प्रदान करते हैं और सपोर्ट प्रदान करते हैं भी। ये आपको अधिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। प्लगइन, वर्डप्रेस आपको ब्लॉगिंग करने की पूरी आजादी देता है, जिसमें आप मन चाहे मॉडिफाई कर पाते हैं। इस काम के लिए जो मदद करता है इसे हम प्लगइन कहते हैं। अगर आप कोई नया फीचर ऐड करना हो तो आप जनरली एक डेवलपर को हायर करेंगे जो आपसे उसका पैसा लेगा, पर वर्डप्रेस प्लगइन उसी काम को फ्री में कर देंगे। जिन्हें कोडिंग नहीं आता है तो ये उनके लिए सबसे बेस्ट है। आप सरल भाषा में कह सकते हैं कि ये एक सिंपल कोड का ग्रुप है जो वर्डप्रेस को ज्यादा लोड ना देते हुए इसकी फीचर बढ़ाता है। प्लगइन एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो किसी विशेष कार्य के लिए लिखे गए हैं, जो वर्डप्रेस में इजीली से इंटीग्रेट हो जाते हैं। इनके यूज से हमारे वर्डप्रेस को फंक्शनलिटी एंड इंक्रीज होता है। इनका इंस्टॉलेशन बहुत ही आसान होता है। ये PHP प्रोग्रामिंग कोड के स्क्रिप्ट होते हैं जो किसी विशेष फंक्शन के लिए लिखे गए होते हैं। जैसे हम अपने कंप्यूटर के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, वैसे ही ये डिफरेंट काम के लिए इंस्टॉल किए जाते हैं। आज आपको वर्डप्रेस सेल्फ होस्टेड पर हर काम के लिए फ्री और प्रीमियम प्लगइन मौजूद है। वैसे वर्डप्रेस के प्लगइन के साथ साथ भी बताना जरूरी है कि वर्डप्रेस को भी PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है, जबकि इसके डाटाबेस के लिए MySQL का उपयोग हुआ है। जावास्क्रिप्ट का भी इस पे कुछ प्रतिशत समावेश किया गया है। वर्डप्रेस में प्लगइन का किरदार सबसे अहम है। ये वर्डप्रेस को पावरफुल, यूजर फ्रेंडली और एक बेहतरीन CMS यानी कंटेंट मैनेजमेंट बनाती है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, जिसके कारण इसी की कम्युनिटी भी बहुत बड़ी है। इसका मालिक कोई नहीं है। मॉड मोलेनोइड ने इसकी नींव रखी है और वर्डप्रेस ट्रेडमार्क को अपनाया। इसके हजारों वॉलंटियर्स पूरी दुनिया में वर्डप्रेस के लिए अपना समय देते हैं, जिसकी वजह से इन पर हर रोज नए नए प्लगइन्स आते रहते हैं। उदाहरण के लिए हम अगर कोई भी आर्टिकल लिखते हैं तो उसे बेहतरीन SEO फ्रेंडली पोस्ट बनाने के लिए हम योस्ट प्लगइन का इस्तेमाल करते हैं, जो हम स्टार्टिंग से फिनिशिंग यानी पब्लिशिंग तक हमें गाइडेंस उपलब्ध कराता है। सभी प्लगइन को एक ही प्रक्रिया से इंस्टॉल किया जाता है। वर्डप्रेस CMS के कौन से फंक्शन या पार्ट पर इनका प्रभाव होगा, ये भी इनके कोडिंग मॉड्यूल से उपलब्ध होता है। प्लगइन सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स पहले से वर्डप्रेस में CMS के डिफरेंट वर्जन पर कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग होते हैं। इसके बाद भी इन्हें वर्डप्रेस की प्लगइन डायरेक्टरी पर मिल जाते हैं। यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार प्लगइन का चूज कर सकते हैं। वर्डप्रेस पर WordPress.org पर 55,000 से ज्यादा प्लगइन उपलब्ध है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वर्डप्रेस यूजर को कितना फ्लेक्सिबिलिटी उपलब्ध कराता है। प्लगइन दो टाइप का होता है, एक है प्रीमियम थीम, दूसरा है फ्री थीम। WordPress.org वर्सेस WordPress.com। WordPress.org में ये एक सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसे कोई भी फ्री में उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको डोमेन नेम एंड वेब होस्टिंग की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसे सेल्फ होस्टेड वर्डप्रेस भी कहा जाता है। यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, थीम, प्लगइन्स आदि उपयोग कर सकते हैं। लेकिन WordPress.com पर GoDaddy की तरह ही एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप दिए गए होस्टिंग प्लान के इनके अनुसार वर्डप्रेस वेबसाइट को होस्टिंग के लिए हर मंथली कुछ पेमेंट देने होते हैं। ये फ्री होस्टिंग भी प्रोवाइड करती है, लेकिन उसके लिए कई सारे लिमिटेशन होते हैं, कि जैसे कि यदि आप फ्री होस्टिंग प्लान लेकर वेबसाइट बनाते हैं तो ये आपके साइट पर कुछ एड्स लगा देते हैं .com वाले, जिसके आपको कोई पेमेंट नहीं मिलते हैं, और इन एड्स की हटाने के लिए आप
आपको पेड प्लान्स लेने पड़ेंगे। WordPress.org को आसान से कस्टमाइज किया जा सकता है। WordPress.com को कस्टमाइज नहीं किया जा सकता है। WordPress.org पूरी तरह से सेल्फ होस्टेड होते हैं। WordPress.com सेल्फ होस्टेड नहीं होता है। WordPress.org में लिमिटेशन नहीं होता है। WordPress.com में बहुत ही लिमिटेशन होते हैं। WordPress.com में बहुत सी लिमिटेशन होते हैं। WordPress.org में 1500 से भी ज्यादा फ्री थीम्स होते हैं। प्लगइन्स और दूसरे एड-ऑन्स पर भी लागू होते हैं। WordPress.com में केवल 100 फ्री थीम ही होते हैं चुनने के लिए। WordPress.org में भी ऐसी कोई भी रेस्ट्रिक्शन या पाबंदी नहीं होते हैं। WordPress.com में आपको आपकी ब्लॉग की साइज को लिमिट करने के लिए कहता है। WordPress.org पर आप अपने कंटेंट के मालिक खुद है। WordPress.com पर आप अपने कंटेंट के मालिक खुद नहीं होते। सर्च इंजन WordPress.org को ज्यादा महत्व देता है। WordPress.com में ज्यादा महत्व नहीं देता है। नो चार्जेस फॉर अपग्रेडेशन। अपग्रेडेशन के लिए WordPress.org में पेमेंट नहीं लगता है। चार्जेस रिक्वायर्ड फॉर अपग्रेडेशन। अपग्रेडेशन के लिए .com में चार्जेस लगता है। ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी कम ऑन यूजर। यहाँ से ऑल जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यूजर लेता है। WordPress.com में कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूजर नहीं लेता है। यू नीड टू फाइंड ए होस्ट टू प्रोवाइड बैकअप एंड सिक्योरिटी एंड बैकअप के लिए WordPress.org में फैसिलिटीज है। सिक्योरिटीज एंड बैकअप के लिए .com प्रोवाइड करता है। नो रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड ऑन WordPress.org। WordPress.org में कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं है, लेकिन WordPress.com में रजिस्ट्रेशन फी है। बेनिफिट ऑफ वर्डप्रेस में क्या फायदा है? ये ओपन सोर्स है जिससे कोई फ्री में डाउनलोड किया जा सकता है। उसके अलावा डेवलपर्स इनके सोर्स कोड का उपयोग कर भी सकते हैं। वर्डप्रेस एसईओ फ्रेंडली। वर्डप्रेस यूज करने में बहुत ही आसान होता है। वेब डिजाइनिंग से लेकर कंटेंट पब्लिशिंग जैसे सारे काम बड़ी आसानी से किया जा सकता है। इसे होस्टिंग सर्वर पर इंस्टॉल करना बहुत आसान है। हजारों की संख्या में थीम्स पहले से मौजूद है। ये ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने की सुविधा देता है। प्लगइन के जरिए साइट फंक्शनलिटी की अपग्रेड कर सकते हैं। रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग आजकल बहुत जरूरी है और वर्डप्रेस से बनी वर्डप्रेस रेस्पॉन्सिव और मोबाइल फ्रेंडली होता है। बिना कोडिंग या प्रोग्रामिंग नॉलेज के वेबसाइट बनाई जा सकता है। सोशल मीडिया इंटीग्रेशन करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इजी टू मैनेज कर सकते हैं। अनलिमिटेड पेज बना सकते हैं, पोस्ट बना सकते हैं, प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, न्यूज एंड ब्लॉग पोस्टिंग कर सकते हैं, पोस्ट शेड्यूलिंग कर सकते हैं। सेफ एंड सिक्योरिटी होता है ये। कोर अपग्रेड एंड प्लगइन्स अपडेट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक बैकअप ले सकते हैं। ओपन सोर्स होता है। वर्डप्रेस की सबसे खास बात है ये है कि ये ओपन सोर्स सीएमएस है जिससे कोई भी आसानी से यूज कर सकता है। आप इसमें कोड की मॉडिफाई और डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। इसे यूज करने के लिए आपको किसी भी तरह की लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती। यूजर फ्रेंडली ज्यादा होता है। वर्डप्रेस बहुत ही यूजर फ्रेंडली होता है और यूज करने में भी आसान है। इसे यूज करने के लिए आपका डेवलपर होना जरूरी नहीं है। आप बिना किसी कोडिंग नॉलेज की भी वर्डप्रेस में वेबसाइट बना सकते हैं। इसमें हर चीज के लिए प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दे रखा है जिससे यूजर आसानी से इसके बारे में समझ सके। इनबिल्ट एसईओ फैसिलिटी होती है। वर्डप्रेस से सबसे खास बात है ये है कि इसमें एसईओ की सुविधा भी इनबिल्ट दे रखी है। एसईओ एक डेवलपर और ब्लॉगर दोनों के लिए उनकी वेबसाइट की रैंक करने के लिए बहुत जरूरी है। वर्डप्रेस में योस्ट एसईओ प्लगइन की मदद से आप अपनी वेबसाइट का एसईओ आसानी से कर सकते हैं। इसमें कीवर्ड, मेटा, डिस्क्रिप्शन, एसईओ टाइटल, टैग आदि की सुविधा दे रखी है। लो कॉस्ट होता है। वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाने के लिए आपको ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। बस तो इसमें बहुत सारी चीज फ्री में दे रखी है। आपको सिर्फ होस्टिंग और डोमेन को भी खरीदना पड़ता है। इस पे आप ऑनलाइन शॉपिंग जैसे साइट को भी 10 से 15 हजार से बना सकते। अगर आप डेवलपर के पास जाएंगे तो वो आपसे बहुत चार्ज कर लेगा। ज्यादातर साइट वर्डप्रेस सीएमएस का इस्तेमाल करते हैं। ब्लॉगर वर्डप्रेस की ही यूज करने लगे हैं और कुछ तो अपने ब्लॉगर को ब्लॉग की भी वर्डप्रेस में माइग्रेट करने लगे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 30% लोग वर्डप्रेस का यूज करते हैं। इतने ज्यादा यूजर होने के कारण आज वर्डप्रेस बहुत ही लोकप्रिय और भरोसेमंद सीएमएस है। प्लगइन के ऑप्शन बहुत होते हैं। वर्डप्रेस में सबसे खास बात है प्लगइन्स। कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाने हो, ऑनलाइन शॉपिंग साइट तैयार करनी हो तो सबसे प्लगइन का अहम रोल है। इंस्टॉल वर्डप्रेस। वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल किया जाता है? इंस्टॉल वर्डप्रेस मैनुअली ऑन लोकल सर्वर। लोकल सर्वर में मैनुअली वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करें? पहले हम क्या करेंगे, जैम कंट्रोल पैनल को ओपन करेंगे। उसके बाद अपाचे को स्टार्ट करेंगे, माइस्क्यूएल को स्टार्ट करेंगे। वर्डप्रेस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है wordpress.org उसको ओपन करेंगे। यहाँ पे लिखा है गेट वर्डप्रेस, उसको क्लिक करेंगे। यहाँ डाउनलोड करने के लिए है, राइट क्लिक करेंगे, डाउनलोड करेंगे।
मैं सेव लिंक ऐड कर देंगे। मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूँ डेस्कटॉप में, ये है। मैंने उसको क्या करूँगा, अभी एक्सट्रैक्ट कर दूंगा, एक्सट्रैक्ट कर देंगे, एक्सट्रैक्ट कर देंगे, ये फोल्डर के अंदर आ जाएगा। मैं उसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करता हूँ। कहाँ पे इंस्टॉल हुआ है, डी के अंदर, जाम्प के अंदर है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाम्प के अंदर एक फोल्डर बनाता हूँ, जाम्प के अंदर एच डॉक्स के अंदर एक फोल्डर बनाता हूँ, जिसका नाम दे देता हूँ wp_try। सब जितना है वर्डप्रेस का जितना फाइल है सब पेस्ट कर देता हूँ। अब यह कॉपी हो गया। वर्डप्रेस का जितना डिफॉल्ट फोल्डर था, फाइल एंड फोल्डर, सब कॉपी हो गया। जितना फाइल एंड फोल्डर था वर्डप्रेस का डिफॉल्ट जो है, कॉपी हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक डाटाबेस बनाता हूँ। अभी हम यहाँ एक डाटाबेस बनाएंगे, नया डाटाबेस बनाएंगे। उसका नाम देंगे wp_guru33। अभी मैं डाटाबेस बनाया, ब्राउजर ओपन करूंगा, लिखूंगा लोकल होस्ट स्लैश, फोल्डर का नाम देंगे, कहाँ से किए हैं, wp_try। अभी नेट लगा हुआ है तो ऐसा दिख रहा है, तो हमको कंटिन्यू करना है। सब लैंग्वेज पूछ रहा है, डाटाबेस का नाम देना है, लेट्स गो। अभी यहाँ डाटाबेस का नाम देंगे wp_guru3। यूजर नेम मैंने रूट लिख दिया, रूट। पासवर्ड यहाँ कुछ नहीं। रन द इंस्टॉलेशन। अभी यहाँ लिखेंगे साइट टाइटल, एडमिन, यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड एडमिन @123। आप ज़्यादा भी दे सकते हैं। मेल ID देता हूँ wp_guru3@gmail.com। अभी इंस्टॉल हो गया। ये बैकएंड पे लॉगिन के लिए पूछ रहा है। अभी जो दिया है हमने admin@123। अभी ये इंस्टॉल हो गया है। अगर उसको देखेंगे तो उसका फ्रंट एंड देखिए कैसा है, ये डिफॉल्ट हो गया, ये ऑलरेडी इंस्टॉल हो गया। देखिए वर्डप्रेस अभी हमने इंस्टॉल कर दिया। इंस्टॉल वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली ऑनलाइन लाइव वेबसाइट या cPanel यूज करके कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। अभी ब्राउजर पे हमारा वेबसाइट का नाम लिखेंगे, CGI-bin एक फोल्डर है और कुछ नहीं है, ये डिफॉल्ट फोल्डर है। अभी मैं क्या करता हूँ, /cPanel लिखता हूँ। यूजर पासवर्ड दे दिए।
अभी लॉगिन सक्सेसफुल रिडायरेक्ट हो गया। अभी देखिए फाइल मैनेजर पे जाएंगे। देखिए ये डिफ़ॉल्ट स्क्रीन है। पब्लिक एचटीएमएल के अंदर जाएंगे। मैं आपको दिखा रहा था CGI डैशबिन एक ही फोल्डर है, वो डिफ़ॉल्ट फोल्डर है और कुछ नहीं है। कुछ है क्या? कुछ नहीं है। ये हमारा सी पैनल है हमारा वेबसाइट का। डाटाबेस एक बनाता हूँ। डाटाबेस कहाँ पे है? डाटाबेस के अंदर MySQL डाटाबेस है। डाटाबेस का नाम दे देता हूँ मैं, DB दे देता हूँ, DB 6:42 PM दे देता हूँ। यह हमारा डाटाबेस का नाम है, इसको पूरा मिला के। ठीक है, अब मैं क्रिएट डाटाबेस किया। ये हमारा डाटाबेस का नाम है। मैं कभी कॉपी कर लेता हूँ, ये मैं लिख देता हूँ डाटाबेस, सेव कर दिया। यहाँ मैं बैक आता हूँ। अभी मैं करता हूँ ये डाटाबेस बनाया। डाटाबेस का यूजर नेम बनाना पड़ेगा। डाटाबेस का यूजर नेम बनाता हूँ, लिख देता हूँ यूजर से, लिख देता हूँ 6 नंबर। अभी पासवर्ड देना पड़ेगा। मैं सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड दे देता हूँ। यूज पासवर्ड। अभी मैं यूजर आईडी बनाया, पासवर्ड बनाया। अभी क्रिएट यूजर करता हूँ। ये हमारा यूजर का नेम है। डाटाबेस का ये हमारा डाटाबेस नेम है, डाटाबेस का यूजर नेम, डाटाबेस का पासवर्ड। अभी मैं बैक करता हूँ। उसके बाद आता हूँ ऐड टू यूजर टू डाटाबेस। ये है यूजर नेम। इस यूजर नेम के साथ इस डाटाबेस को मैं ऐड करता हूँ। यहाँ पे अभी देखिए सब अनचेक दिख रहा है, सब अनचेक दिख रहा है। ऑल प्रिविलेज में करता हूँ, मतलब यहाँ पे लिखा है क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए मैं अभी मेक चेंजेस कर देता हूँ। मैं सी पेन लेता हूँ। अब मैं डोमेन के अंदर यहाँ पे डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं वर्डप्रेस टूलकिट। अभी देखिए अभी हम इंस्टॉल वर्डप्रेस करेंगे या इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल वर्डप्रेस कर दिया। अभी देखिए ये वेबसाइट का नाम आ गया। इंस्टॉलेशन पाथ, अगर वेबसाइट के अंदर कोई फोल्डर है उसके अंदर से अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो दे सकते हैं। मैं रूट पे करता हूँ, फोल्डर के अंदर नहीं। ये डिफॉल्ट नाम आ गया पिज्जा टाइम। मैं देता हूँ वर्डप्रेस गुरु। थीम मैं कुछ नहीं चूज करता हूँ, नॉन रखता हूँ। वेबसाइट लैंग्वेज इंग्लिश मैं कुछ नहीं छूता हूँ। वर्जन भी जो वर्डप्रेस का वर्जन है लेटेस्ट वर्जन यही है, मैं कुछ नहीं छूता हूँ। ये तीनों को कुछ नहीं छूता हूँ, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ लिखा और कुछ नहीं छूता हूँ। प्लगइन और ये वेबसाइट का लैंग्वेज और वर्जन मैं कुछ नहीं छूता हूँ। मैं क्या करता हूँ यहाँ एडमिन लिख देता हूँ, यूजर नेम एडमिन। मैं अभी स्ट्रॉन्ग हो गया, मैं सेव कर लेता हूँ बैकएंड का एडमिन। ये है फिर डाटाबेस बनाएंगे। डाटाबेस तो हमने पहले से बनाए। हम इस डाटाबेस को कॉपी करेंगे। ये अभी डाटाबेस का पासवर्ड है, ये डाटाबेस हमने जो बनाए थे, और डाटाबेस का यूजर नेम है और डाटाबेस का पासवर्ड। ये देने के बाद हम इंस्टॉल करेंगे। देखिए अभी इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस 0% कंप्लीटेड, शो डिटेल।
अभी ये हमको दिखाएगा 50% इंस्टॉल हो गया है, 75% इंस्टॉल हो गया है। अभी पूरी तरह से 100% कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद अभी देखिए, वन टास्क आर कंप्लीटेड, वर्डप्रेस वाज इंस्टॉल। अभी मैं बोल रहे हैं इंस्टॉल प्लगइन कर लेंगे, मैं कुछ नहीं करता हूँ, नो थैंक्स कर देता हूँ। अभी हमने, अगर आप देखेंगे, अभी देखिए ये वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है, इसलिए दिखा रहा है मुझे, ठीक है। वर्डप्रेस वाज इंस्टॉल। अभी हम क्लिक करेंगे तो देखेंगे ये जो था पहले हमारा साइट ऐसा था। मैं अगर रिफ्रेश करूंगा तो मुझे अभी दिखाएगा। अभी देखिए ये ऑलरेडी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। अगर हम सी पैनल के अंदर जाएंगे, फाइल मैनेजर के अंदर जाएंगे, पब्लिक एचटीएमएल के अंदर जाएंगे, ये देखिए पहले हमारा CGI डैशबिन था डिफॉल्ट फोल्डर। अभी देखिए WP admin, WP content, WP include, index.php, ये जितना सारा यहाँ से लेके इतना सारा ये सब वर्डप्रेस का इंस्टॉल होने के बाद ये फाइल एंड फोल्डर आया। अभी देखिए हमने ये वर्डप्रेस का डिफॉल्ट थीम है। अगर हम उसको लॉगिन करेंगे, बैकएंड पे जाएंगे तो लिखेंगे WP-admin। बैकएंड जाने के लिए हमको पूछ रहा है, हमने यूजर नेम दिया था एडमिन, पासवर्ड दिए थे ये देते। अभी देखिए ये हमारा बैकएंड पैनल है, यहाँ से हम कुछ भी चाहे तो थीम, प्लगइन या कुछ भी चाहे तो कर सकते हैं, या पेज को चेंज कर सकते हैं। ये बैकएंड पैनल है, ये फ्रंट एंड है। देखिए ये हमारा, ये ऊपर में पट्टी आ रहा है ब्लैक स्ट्रिप का, ये जैसे कि हम लॉगिन है इसकी वजह से, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। ये बैकएंड है, ये फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड पे विजिटर सब कुछ देख सकता है। बैकएंड पे जो डेवलपर है या जो जिसको यूजर आईडी पासवर्ड दिया गया होगा या जिसको परमिशन है, वो चाहे तो यहाँ पे सब कुछ चेंज कर सकते हैं साइट का, ठीक है। क्रिएट वेबसाइट इन वर्डप्रेस एंड टाइप ऑफ वर्डप्रेस वेबसाइट। वर्डप्रेस को लेके कैसे वेबसाइट बनाते हैं और वेबसाइट किस तरह का होता है। पहले के टाइम में ऐसा होता था कि अगर किसी को वेबसाइट बनाना हो तो आपको वेब डेवलपर के मदद लेना होता है। अगर आप खुद बनाना चाहते हैं तो आप कोडिंग का नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि उस वक्त कोई भी CMS नहीं था, इसलिए वेब डेवलपमेंट के लिए काफी टाइम भी लगता था और काफी नॉलेज की भी जरूरत पड़ती थी। लेकिन फिर CMS का दौर आया और ये यूजर के बीच में तेजी से लोकप्रिय हुआ, क्योंकि CMS की मदद से आप आसानी से बहुत कम नॉलेज में अच्छा वेबसाइट बना सकते हैं। CMS में वर्डप्रेस सबसे ज्यादा यूजर फ्रेंडली माना जाता है। इसमें आपको किसी भी चीज के लिए कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। वर्डप्रेस में आपको थीम, पेजेस, प्लगइन सब रेडीमेड बने बनाए हुए मिल जाते हैं। आपको बस इन्हें इंस्टॉल करके अच्छे से यूज करना होता है। वर्डप्रेस पर आप किसी भी वेबसाइट को आसानी से बना सकते और उसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। वर्डप्रेस की मदद से आप अच्छे से अच्छे वेबसाइट को आसानी से बना सकते हैं। वर्डप्रेस की मदद से आप ऑनलाइन शॉपिंग, एजुकेशन, ट्रैवल मैनेजमेंट आदि बड़ी से बड़ी वेबसाइट को भी आसानी से बना सकते हैं और कस्टमाइज कर सकते हैं। वर्डप्रेस में हर वेबसाइट के लिए डिफरेंट थीम और डिफरेंट प्लगइन दे रखा है, जिन्हें आप यूज करके अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। उस पे पर्सनल वेबसाइट बना सकते हैं, ब्लॉग बना सकते हैं, स्टैटिक वेबसाइट बना सकते, न्यूज वेबसाइट बना सकते हैं, जॉब पोर्टल बना सकते हैं, पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हैं, बिजनेस वेबसाइट बना सकते हैं, स्कूल कॉलेज वेबसाइट बना सकते हैं, बिजनेस डायरेक्टरी बना सकते हैं, ई-कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं, क्वेश्चन आंसर वेबसाइट बना सकते हैं, कूपन वेबसाइट बना सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स सेलिंग वेबसाइट बना सकते हैं, सोशल नेटवर्क वेबसाइट बना सकते हैं, फोरम बना सकते हैं, विकी साइट बना सकते हैं, एफिलिएट वेबसाइट बना सकते हैं, पॉडकास्ट बना सकते हैं, फोटो गैलरी बना सकते हैं, क्लासिफाई आर्ट वेबसाइट बना सकते हैं, जॉब बोर्ड वेबसाइट बना सकते हैं, मेंबरशिप वेबसाइट बना सकते हैं, रिव्यू वेबसाइट बना सकते हैं, रियल एस्टेट वेबसाइट बना सकते हैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन साइट बना सकते हैं, ऑक्शन साइट बना सकते हैं, दुनिया भर की जितने भी वेबसाइट है सब बना सकते हैं वर्डप्रेस में। अगर आप हमारे चैनल में नए होते हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उस पे जो ऑल लिखा है उसको क्लिक कर दीजिए, ताकि हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करें
तो आपको नोटिफिकेशन आए और आप हमारा लेटेस्ट वीडियो देख पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।